ब्लैक हुआ करता था ये। दरअसल नेपाल के अंदर और बांग्लादेश के अंदर इसी सिक्के से ब्लेड बनाए जाते थे। एक सिक्के से ब्लेड बनते थे 5 और पर ब्लेड की वैल्यू हो जाती थी कुछ न कुछ ज़्यादा। जब ये बात सरकार को पता चली तो सरकार ने क्या किया कि इस रुपये को बंद कर दिया। भाई मेरे जो दर्शक फिलहाल मेरे देख रहे हैं ना, उनके लिए एक अच्छा सा मौका लेकर के आई हूँ। ये अगर आप मुझे बता दें कि ये क्या चीज़ है तो आपको इनाम मिले 100%। 10 सेकंड का समय है, जल्दी से ये देखिए, देख लीजिए दोबारा से और फिर बताइएगा कि ये क्या चीज़ है। देख लिया? 10 सेकंड होने वाले हैं जनाब आपके। क्या पता है क्या है? नहीं पता है ना? अब मैं बताती हूँ, ये है कोड़ी। जी हाँ, कोड़ी। जैसे ये बोलते थे ना कि फूटी कोड़ी की अकल नहीं है या फूटी कोड़ी की तुम्हारी औकात नहीं है, वो कोड़ी क्या है? फूटी कोड़ी। अब आपको दिखाती हूँ, ये है फूटी कोड़ी। जी हाँ, ये फूटी कोड़ी है और उसके बाद ये है कोड़ी। ऐसे ढेर सारे सिक्कों का इतिहास रहा है हिंदुस्तान में, बड़ा खासा। तो चलिए वो इतिहास आपको दिखा देती हूँ। उस इतिहास के बारे में, सिक्कों के इतिहास के बारे में कुछ आपको बता देती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा इधर लेके आइए भाई, मेरे खास कलेक्शन की तरफ से जो बड़ी मुश्किल से जो है मैंने इकट्ठा किया है। ये देख रहे हैं आप, जो अंदर से खाली है ये फूटी कोड़ी है। और इसके बाद 3 जब फूटी कोड़ी में एक साथ मिल जाती थी तो बनती थी एक कोड़ी। जी हाँ, 3 फूटी कोड़ियों से बनती थी एक कोड़ी। ये अब आप देखेंगे तो ये जो है, ये कोड़ी अंदर से खाली है जो कि आधी है, और ये जो है भरी हुई है, यानी कि ये जो है पूरी है। तो भाई ये 3 फूटी कोड़ियों से बनी ये पूरी एक कोड़ी, और ऐसी 10 कोड़ियों से बनती थी एक दमड़ी। अब ये देखिए 10 पूरी कोड़ियाँ हैं जिससे बनती थी ये एक दमड़ी। ये देखिए, ये ऐसी एक दमड़ी होती थी जिससे जो है ये बनती थी। और अब आपको बताऊं मैं ये बात कि जब ऐसी 2 दमड़ियां एक साथ इकट्ठी हो जाती थी ना, तब बनता था एक ढेला। भाई ढेले के कारण से जो है मुझे मिली नहीं, मुश्किल बहुत हुई, तो इस पत्थर को ही फिलहाल जो है हम ढेला मान सकते हैं। खैर, जब 1.5 ढेला इकट्ठा हो जाता था ना तो बनता था एक पाई। पाई देखी है आपने? शायद नहीं देखी होगी, बुजुर्गों ने भी नहीं देखी है जो ज़्यादा बड़ी उम्र के नहीं हैं। तो ये है एक पाई। तो भाई ये हुई एक पाई। अब ऐसी 3 पाई बनकर के जो है बनाती थी एक पैसा। अब पैसे को लेकर के बहुत ख़ास चीज़ें मेरे पास हैं। अब ये देखिए, पैसों को लेकर तो बड़ा लंबा चौड़ा कलेक्शन मेरे पास है। अब ये सारा कलेक्शन जो है आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले ये है मेरे पास ईस्ट इंडिया के कंपनी के टाइम का ये एक पैसा। ये फ़िलहाल आप देख रहे हैं जो तांबे का है, ये एक पैसा है मेरे पास। ये देखिए, और उसके बाद भाई अब ये एक पैसा हो गया। उसके बाद और भी ढेर सारा लंबा चौड़ा कलेक्शन जो है मेरे पास है। अब मैं वो भी जो है आपको अगर दिखाना शुरू करूँ, ये देखिए, पैसों की तो भाई कोई कमी नहीं है अपने पास। आप अमीर आदमी है बहुत। ये देखिए, ये भी एक पैसा है, ये उस ज़माने में जो है बाद में चला था। उसके बाद ये वाला एक पैसा, शायद आपने देखा होगा, हमारे बुज़ुर्गों ने ये वाला एक पैसा ज़रूर देखा होगा। उसके बाद फिर ये 2 पैसे। उसके बाद बारी आती है 3 पैसों की, और उसके बाद यूं ही देखते देखते भाई 4 पैसे का कभी कोई सिक्का हुआ ही नहीं। उसके बाद सिक्का था सीधे 5 पैसे का। तो भाई ये 5 पैसे हुए। ऐसे करते करते फिर ये 10 पैसे हो गए। ये देखिए, ये 10 पैसे का सिक्का है। उसके बाद 10 पैसे के बाद बारी आती है 20 पैसे की। ये सिक्का है 20 पैसे का। उसके बाद 25 पैसे, जिसे हम चमन्नी भी कहते थे ना, चमन्नी की बचपन में जो 4 संतरे की टॉफ़ियाँ जो है हम खरीद करके खाते थे, ये उसी 25 पैसे की आती थी, वही 25 पैसे हैं। और उसके बाद 25 पैसे के बाद जिक्र आता है 50 पैसे का। तो भाई ये सिक्का है 50 पैसे का। 50 पैसे के बाद जो है सीधा सीधा 1 रुपये का सिक्का मिलता था। वैसे 50 पैसे के सिक्के को जो है हम अठन्नी भी बोलते थे। चमन्नी के बाद हमने चमन्नी तो इस्तेमाल की है, फिर अठन्नियाँ भी तो इस्तेमाल की है ना। अठन्नी का तो जिक्र आपको याद ही होगा, बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते थे भाई अठन्नी में तो हम। अब ये वो अठन्नी है, ध्यान से देखिए इस अठन्नी को। ये देखिए 1/2 ये अठन्नी है। तो भाई अठन्नी के बाद अब जिक्र आता है 1 रुपये का। अब ये 1 रुपये का सिक्का भी मेरे पास फ़िलहाल मौजूद है। अब वैसे 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5, 10 रुपये के भी सिक्के आते हैं, 20 रुपये का भी सिक्का आता है। वैसे ये जो मेरे हाथ में सिक्का है ना, ये काफ़ी पुराने ज़माने का है। और इसकी खासियत पता है क्या है? दरअसल कुछ ज़माने पहले इस 1 रुपये सिक्के, 1 रुपये का जो ये वाला सिक्का है ना,
ये ब्लैक हुआ करता था। ये दरअसल नेपाल के अंदर और बांग्लादेश के अंदर इसी सिक्के से ब्लेड बनाए जाते थे। एक सिक्के से ब्लेड बनते थे 5 और पर ब्लेड की वैल्यू हो जाती थी कुछ न कुछ ज़्यादा। तो ऐसे करते करते ये 1 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। जब ये बात सरकार को पता चली तो सरकार ने क्या किया कि इस रुपये को बंद कर दिया और इसकी जगह नए और बिना जो मेटल वाले, जो बिना उस जिसमें मेटल नहीं होता था, वो वाले सिक्के निकालने शुरू कर दिए। तो भाई ये था 1 रुपये का सिक्का। फिर से एक बार दोहरा देती हूँ क्विक अंदाज में। फूटी कौड़ी, उसके बाद ये है कौड़ी, कौड़ियों के बाद है आता है फिर दमड़ी, दमड़ी के बाद धेला, जिसकी एक्चुअली करेंसी हमारे पास नहीं है, ये जस्ट एक साइन के लिए है। धेले के बाद आती है पाई, पाई के बाद पैसा, पैसे के बाद आना और आने के बाद अठन्नी। ये देखिए ये अठन्नी है और अठन्नी के बाद आता है 1 रुपया। तो भाई ये यहाँ का जो है हिंदुस्तान का करेंसी सिस्टम रहा है और ये खास वीडियो आप लोगों के लिए कैसी लगी है लिख करके बताइएगा ज़रूर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।